अंग्रेजी सीख ली, पढ़ भी लिया, लिखना भी आता है, बट बोलना नहीं आता है। बोलना भी आता है तो डर है उसे बाहर निकालने का। तो आइए भगाते हैं इसी डर को। सी, इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज। लैंग्वेज इन द सेंस जैसे हमने बाकी अदर्स लैंग्वेज सीखी है वैसे ही अंग्रेजी भी एक भाषा है। हमें इसका हाइप नहीं बना के रखना है या बहुत ज्यादा डर नहीं क्रिएट करके रखना है लाइक कि अरे अंग्रेजी बोलनी है तो इतने सारे ग्रामर्स के रूल लर्न करने होंगे, ये सेंटेंस आएगा तभी मैं अंग्रेजी बोलूंगा, ये प्रोनाउंसिएशन आएगा तभी मैं बोलूंगा, इतने वोकैब्स मुझे चाहिए तभी मैं अंग्रेजी बोलूंगा या बोलूंगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। यू जस्ट हैव टू स्टार्ट विथ सिंपल वर्ड्स। जो भी आपको वर्ड्स पता है, येस, नो, कम, गो, हेयर, देयर, बस स्टार्ट करो उसको यूज करना। सो यही इन्हीं वर्ड्स, ऐसे क्या वर्ड्स यूज करें जिससे कि हम हिंदी भी बोलकर इंग्लिश वाला साउंड करें कि यस, सामने वाले को लगे कि यस हमें भी मीन्स इसको इंग्लिश आती है बोलना। तो ऐसे ही कुछ वर्ड्स हम सीखेंगे आज के इस वीडियो में। जैसे एक बच्चा पैदा होता है तो पैदा होते ही क्या हम उसे ग्रामर सिखाने लगते हैं, बेटा तू सब्जेक्ट ये है, वर्ब ये है, ऑब्जेक्ट ये है, बेटा तू इतने वर्ड सीख ले फिर तू बोलने लगेगा। मतलब जो भी उसकी मदर टंग है। हम मदर टंग सीखते कैसे हैं? बाय लिसनिंग ना, बाय ऑब्जर्विंग। वो बच्चा क्या करता है, अपने पेरेंट्स को, अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने सराउंडिंग में, अपने एनवायरमेंट में जो भी लैंग्वेजेस वो सुन रहा है अपने घर में, वो अपनी मदर टंग को ऐसे ही सीखता है ना, सुन के ही सीखता है। अच्छा पानी चाहिए तो वो कैसे स्टार्ट करता है? पहले ही बोल देते हैं मुझे पानी दे दो, नहीं ना, वो स्टार्ट करेगा मम। उसको टॉयलेट आई है वो बोलेगा सूसू, ये नहीं बोलेगा कि मुझे पेशाब आई है, वो स्टार्ट करेगा सूसू। एक एक वर्ड से स्टार्ट करेगा, फिर वो धीरे धीरे वो सेंटेंसेस बनाना चालू कर देगा। तो वैसे ही हमें भी करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक आवर माइंड क्लीन, एम्प्टी। ठीक है, कुछ भी नहीं सोचना है, बस कुछ वर्ड्स लेने हैं, उसको स्टार्ट करना है, अपने डेली लाइफ कॉन्वर्सेशन में यूज करना। सी, अप्लाई करना इज मस्ट। बहुत कुछ आपने ज्ञान ले लिया बट आपने अप्लाई नहीं किया तो वो ज्ञान का कोई मतलब नहीं, इट इज यूजलेस। ठीक है, सो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई वॉन्ट यू टू स्टार्ट स्पीकिंग द वर्ड्स। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। सो मेक श्योर आपको एंड तक बने रहना है इस वीडियो में। आई गारंटी यू कि आप कुछ ना कुछ जरूर सीख के जाएंगे, कुछ ना कुछ क्या बहुत ही कुछ आप सीख के जाएंगे। एटलीस्ट इतना सीख लेंगे कि आज आप स्टार्ट कर देंगे ये वर्ड्स को अपने डेली कॉन्वर्सेशन में यूज करना। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। सो आवर फर्स्ट वर्ड इज, हमारा पहला वर्ड है वेल। वेल, वो वाला कुआं वाला वेल नहीं। ओके, वेल है तो बड़ा ही छोटा वर्ड बट बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। मीन्स आपके सेंटेंस को, आपके बातचीत को ये इंटरेस्टिंग बना देगा। कैसे, आइए सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी ने बोला यार मुझे 10,000 रुपए चाहिए, तो आप सोचेंगे, तो आपको वो सोचने के टाइम तक आप इस वेल का यूज कर सकते हैं। मुझे 10,000 रुपए चाहिए, वेल फिलहाल तो नहीं है मेरे पास बट मैं ट्राई करूंगा। तो आपने वेल यूज किया, आपने सोचने का टाइम भी आपको मिल गया। इस तरह से आप वेल यूज कर सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यार चलते हैं, अच्छी मूवी लगी है कल, वेल मैं जाना तो चाहता हूँ बट मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम है कल। इस तरह से आप वेल यूज कर सकते हैं। अरे तू तो एमएससी करने वाली थी ना, वेल सोचा तो यही था बट अभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है। और सेकेंड वर्ड इज इवन। सी, यहां पर इवन ऑड वाला इवन नहीं है, यहां इवन भी का सेंस देता है। जब भी आपको कहना हो मुझे भी, मैंने भी, एट दैट टाइम आप इवन का यूज करेंगे। चलिए इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो किसी ने आपको बोला अरे मुझे मिठाई बहुत पसंद है, अरे इवन मुझे भी बहुत पसंद है। इवन मुझे भी, भले आपने आगे भी लगाया है और आप इवन भी यूज कर रहे हो, नो प्रॉब्लम, आप इवन के साथ भी यूज कर सकते हैं। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की बट उसकी बात समझ में नहीं आ रही है। इवन मैंने भी उसे बहुत समझाया, इवन मैंने भी। इस तरह से आप अपने सेंटेंस में इवन, आप इवन यूज कर रहे हो, आप साउंड कर रहे हो कि यस यू नो दी इंग्लिश। ओके, अरे वो तुझे लाइक करती है, सच में, इवन मैं भी उसे लाइक करता हूँ, इवन मैं भी। तो आप इवन का यूज कब करेंगे? जब आपको कहना होगा मैंने भी, मुझे भी। सो अवर थर्ड फ्रेज इज, यहाँ पे मैं वर्ड नहीं ले रही हूँ, यहाँ पे मैं फ्रेज ले रही हूँ, वो भी है नथिंग एज सच। मीन्स ऐसा कुछ नहीं। जब आपको बोलना हो अरे ऐसा कुछ नहीं, ये एक्सप्रेशन देना हो, एट दैट टाइम वी विल यूज नथिंग एज सच। या आपको बोलना हो कुछ खास नहीं, कोई प्रॉब्लम है क्या, अरे नथिंग एज सच, बस थोड़ा सा मूड ऑफ है, आपने यूज किया ये एक्सप्रेशन नथिंग एज सच। एक और बात आप समझ लीजिए कि आप
आपको एक मीन्स ये सारे वर्ड्स ऐसे नहीं यूज़ करने हैं कि आपने बस सीखा है तो सामने वाले को लगना चाहिए कि आप रट के बोल रहे हैं। आपको एक्सप्रेशंस के साथ बोलना है ना। इंग्लिश तभी अच्छी लगती है जब हम उसमें जितना एक्सप्रेशन डाल सके वैसे। जैसे कि मैंने बोला, अरे कोई प्रॉब्लम है क्या, नथिंग एज सच, बस थोड़ा सा मूड ऑफ है, तो मैंने एक्सप्रेशंस यूज़ किए है ना नथिंग एज सच के लिए। वैसे ही एक्सप्रेशंस आपको भी यूज़ करना चाहिए। सेकेंड देखते हैं, अरे आप कल पार्टी में नहीं आए, क्यों, कोई बात है क्या, आप नाराज है क्या, अरे नथिंग एज सच, वो मैं थोड़ा सा बिजी था कल। तो इस तरह से आप नथिंग एज सच का यूज़ कर सकते हैं। आपने मेरी रिपोर्ट देखी कल, हाँ देखा, ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है, कोई खास बात नहीं है, नथिंग एज सच। आपने बोला खास बात नहीं है, फिर आपने आगे यूज़ किया नथिंग एज सच, ठीक है। सो ऐसे हम नथिंग एज सच का यूज़ करेंगे। सो आवर फोर्थ फ्रेज इज व्हाट हैपेंड। सी व्हाट हैपेंड तो एक फ्रेज है, बट इसका यूज हम एज अ क्वेश्चन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें बोलना है क्या हुआ, क्या हुआ, तो हम आज से क्या हुआ नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे व्हाट हैपेंड। कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम है की जगह हम बोलेंगे एनी प्रॉब्लम। व्हाट हैपेंड, एनी प्रॉब्लम, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। फिर तुम ठीक हो, आर यू ओके, तुम ठीक हो, क्या करेंगे आप, आर यू ओके, क्या तुम ठीक हो। तो सिक्स्थ फ्रेज इज एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी प्रोनाउंसिएशन देख लीजिए। मैंने कई लोगों को इसे एक्सक्यूज मी कहते हुए सुना है, जो कि बिल्कुल गलत है। इसे हम एक्सक्यूज नहीं बोलेंगे, स्क्यूज बोलेंगे, स्क्यूज। रिपीट करिए मेरे पीछे, स्क्यूज, एक्सक्यूज मी। अब हम एक्सक्यूज मी ये फ्रेज हम यूज कब करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी से बातचीत शुरू करनी है, तब आप एक्सक्यूज मी का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई पर्सन है, आपको उससे बातचीत शुरू करनी है, एक्सक्यूज मी, सुनिए भैया, एक्सक्यूज मी, ये पेन आपका है। इस तरह से आप एक्सक्यूज मी का यूज कर सकते हैं। जब आप कहीं भीड़ में खड़े हैं, आपको रास्ता चाहिए, तो आप तब इसका यूज कर सकते हैं, एक्सक्यूज मी, साइड प्लीज, एक्सक्यूज मी, जरा साइड हटना। तब पोलाइट लगता है जब हम एक्सक्यूज मी कह के बोलते हैं। आप किसी ग्रुप में बैठे हैं, किसी मीटिंग में हैं, किसी इंपॉर्टेंट पर्सन के साथ आपकी बातचीत चल रही है, बट कॉल आ रही है, वो भी इंपॉर्टेंट है, आपको कॉल अटेंड करनी है, कॉल लेनी है। एट दैट टाइम ऑल्सो यू कैन यूज एक्सक्यूज मी, कॉल आ रही है, ठीक है, तब आप एक्सक्यूज मी कह के साइड हट सकते हैं। So our seventh phrase is let it be. Let it be. बड़ा ही सही फ्रेज है ये, let it be। छोड़ो यार, वो गुस्सा है, let it be, छोड़ो, रहने दो, गुस्सा है, रहने दो, let it be। आपको झगड़ा शांत करवानी है, चलो चलो रहने दो, let it be, छोड़ दो। वो नहीं माना, let it be, छोड़ो, जबरदस्ती नहीं करते हैं, let it be, छोड़ो। जब आपको बोलना होगा छोड़ो यार, रहने दो, तब हम let it be का यूज करेंगे। So our eighth phrase is you know. You know, बड़ा ही कॉमन फ्रेज है, आपने कई लोगों को ये यूज करते हुए सुना होगा। you know कब यूज करेंगे, जब आपको बोलना होगा तो तुम्हें पता है ऐसा है, तुम्हें पता है वो वैसा है। you know, कल मेरे स्कूल में फंक्शन है, ओके, कल मीटिंग थी, you know, बॉस ने उसके ऊपर बहुत गुस्सा किया। तो इस तरह से आप बीच में, स्टार्टिंग में you know का आप यूज कर सकते हैं अपनी बात को समझाने के लिए। you know, वो जो टीचर आई है ना, न्यू टीचर है, बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत खड़ूस है, ओके। सो ऐसे हम अपनी डेली लाइफ में you know का यूज करेंगे। और लास्ट फ्रेज इज, मीन्स नाइन्थ फ्रेज इज I mean कब यूज करेंगे, जब भी आपको बोलना है मेरा मतलब है कि, या फिर आपको बातों में बात करते करते आप कुछ गलत बोल गए, उसको सुधार करने के लिए आप एट दैट टाइम यू यूज I mean, मेरा मतलब है कि। सुधार करने के लिए मुझे आ जाना है, I mean कल आना है, यस। या तो आप अपनी बात को समझाने के लिए भी I mean का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, I mean हम कल मिल सकते हैं, हमें बात को आगे समझाना है, तब भी हम I mean का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मेरा मतलब है कि हम कल मिल सकते हैं, I mean हम कल मिल सकते हैं, I mean। इस तरह से हम डेली की बातचीत में इन सारे फ्रेजेस का यूज करेंगे। सी, हमने अब ये सारे फ्रेजेस सीख लिए, आपने वीडियो देखी, आपने सीखा, समझा, बट थिंग इज दैट कि आपको अप्लाई करना है अपने डेली की बातचीत में। सो दैट यू कैन लर्न इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश, तभी आप बोलेंगे, बोलना स्टार्ट करना होगा, ओके। सो योर टुडेज होमवर्क इज कि आपको इनमें से जो भी सही लगा हो, जो भी इंटरेस्टिंग लगा हो, एक फ्रेज उठाइए या एक वर्ड उठाइए और 2 सेंटेंस उस पर आपको बनाने हैं और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। कमेंट करना जरूरी है, बिकॉज ये भी आपके प्रैक्टिस का एक पार्ट है। इससे आपकी जो आपने सीखा है वो आप बाहर निकालेंगे, ठीक है। और बाकी के भी कमेंट्स पढ़ के आपको कई सारे सेंटेंसेस नए नए मिलेंगे, ओके। सी, अब आपने सीख लिया, अब आपको अप्लाई करना है। डेली आपको 10 to 15 टाइम्स अपने डेली की बातचीत में इन सारे फ्रेजेस, वर्ड्स का यूज करना है। सो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। सो कीप सपोर्टिंग मी, ऐसे ही बने रहिए।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।